हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। बाकी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सर्किल। और आज जो ऐसा दूसरा पीरियड है, जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं, 10th क्लास एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड, जैसा मैं हमेशा आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। और चैप्टर का नाम क्या है? सर्किल। तो पहले पीरियड में हमने 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 10.2, ठीक। और हमने इसमें इसकी जो स्टार्टिंग है वो भी देखी थी, और 10.1 कर ली थी जो एक ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज थी, और 10.2 के 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए, जो एनसीईआरटी बुक है आपके पास। मेरी बुक में जो है 10.2 एक्सरसाइज है। तो हो सकता है जो नई बुक आई प्रिंट होकर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है ये एक्सरसाइज हो। आई डोंट नो अबाउट दिस। बाकी जो भी कुछ है, चलिए शुरुआत करते हैं और ओपन कर लीजिएगा आप। सर्किल को समझना है तो पहले पहले वाला पीरियड जरूर देख लें, उसके बाद ही इस पीरियड को देखें, वरना फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए मैं पढ़ता हूं आपके आगे, समझिए और देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्किल विद सेंटर ओ। एक सर्किल है, इसका जो सेंटर है वो ओ दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है पी, जो कोई एक्सटीरियर पॉइंट है। इस पी पॉइंट से 2 टेंजेंट खींची गई हैं, एक तो पी ए और एक पी बी। तो ये हो गया है पी ए, ये हो गया है पी बी। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये जो दोनों टेंजेंट है, इनके बीच में जो एंगल बना हुआ है बच्चों, वो बना हुआ है 80 डिग्री का एंगल। देन एंगल POA इज इक्वल टू, तो एंगल POA को बताना है कि ये कितना बनेगा। अब POA तो ये है, तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये A पॉइंट हो गया है, ये B पॉइंट हो गया है, और इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो POA का मतलब है ये वाला एंगल, तो ये निकालना है। अगर हमारे पास 3 लेटर होते हैं POA, तो जो बीच में होता है ना, ये तो आप जानते ही होंगे, उस एंगल को हमें फाइंड आउट करना होता है। तो POA के बीच में क्या आ रहा है? O आ रहा है। तो POA यानी कि O हमें निकालना है। तो मैंने क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बना दिए, और अब इसे देखेंगे हम कि क्या इसके लिए हम कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन समझते रहो ध्यान से। इसमें हम ये कर सकते हैं बच्चों, POA में, कि ये हमें टोटल दे रखा है 80 डिग्री। तो इसमें जो थ्योरम है वो काम कर जाएगी। थ्योरम ने जो पहले वाले पीरियड में पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी देखिएगा, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ मैं आपको। कि मान लिया एक सर्किल है, इसके सेंटर से ये कोई टेंजेंट जा रही है, और यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो सेंटर से जब टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डलेगा तो ये क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ऐसे हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। तो इस थ्योरम को हम यूज करते हुए अगर हम देखेंगे, तो ये सेंटर है और ये टेंजेंट है, तो इस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये 90 का एंगल बनना चाहिए। इसी तरह से सेंटर है और ये भी टेंजेंट है, तो ये भी 90 का एंगल बनना चाहिए। बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल बन गए। अब अगर मैं इस टोटल फिगर को देखता हूँ, तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल। एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड, ठीक। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो है PAOB। और क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल होते हैं, इनका सम कितना होता है? इनका सम होता है 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री इसका सम होता है। तो अगर मान लिया मैं इसे निकालूंगा, तो कैसे निकाल सकते हैं? इसे देख सकते हैं हम 80, तो ये एंगल हो गया, फिर 90 हो गया ये वाला एंगल, प्लस 90 हो गया ये वाला एंगल, और इसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x। तो ये कितना आ जाएगा? 360। इसे सोल्व कर लीजिए। तो 90 90 कितना हो गया? 180, और 180 में 80 जोड़ दो, तो ये हो गया 260 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो जब यहाँ से x निकालेंगे, ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, और 360 में से 260 माइनस कर दो, ये क्या आ गया? 100। अभी जो x था
ये एक्स कौन सा होना है, ये होना है टोटल, इसे एक्स की बात करेंगे। अगर आप क्वाड्रिलेटरल देखोगे ना तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये जो टोटली एंगल आएगा ना ये तो जो 100 आया है जिसे मैंने एक्स मान रखा है ये टोटल है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, इसका हाफ निकालना है, तो इसका आप हाफ कर दीजिए और इस तरह से एंगल पी ओ ए क्या आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा, है ना। पहले इसका आंसर चेक कर लेते हैं। जी आंसर आ गया है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम इसे हाफ क्यों करें, है ना। तो पहले पीरियड में मैं बता चुका हूँ, तो मैं दोबारा से रिकॉल कर रहा हूँ थोड़ा सा। अगर मैं एक ट्रायंगल ये ले लूँ और दूसरा ट्रायंगल ये ले लूँ और इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाऊं, तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें क्या देना होता है, तीन चीज देखनी होती है, या तो साइड या एंगल, या तो तीनों साइड आ जाए एस 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 प्रॉपर्टी लग जाएगी, या एक एंगल और दो साइड आ जाए तो एस ए एस प्रॉपर्टी लग जाएगी, इस तरह से। तो आप क्या देखेंगे इसमें, देखिए ये रेडियस इसके रेडियस के बराबर है, एक साइड आ गई, ये जो ये साइड है पी ओ ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ये दूसरी साइड आ गई, और ये 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है, एक एंगल बराबर आ गया, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाई सीपीसीटी हम अपनी इच्छा से कोई भी चीज बराबर दिखा सकते हैं, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इस वजह से मैंने इसका हाफ कर दिया है ना। बाकी आपको पता होगा सीपीसीटी मैंने क्या बताया था, क्या होती है सीपीसीटी की फुल फॉर्म बताइए, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। पहले वाले पीरियड में मैंने आपको सब चीज दिखाई है कर करके, तो मैं बार बार तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बार बार दिखाऊंगा तो फिर ये चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा। तो आप पहला पीरियड देखो, सीपीसीटी क्या है, कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाए जाते हैं ट्रायंगल, उसे कंसीडर करो, और उसके बाद जब यहाँ आओगे तो आपको काफी इजी फील होगा। फिलहाल ये आपका हो गया है थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इतना कॉपी कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कह रहे हैं प्रूव डेट, प्रूव करना है द टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल। पहले फिगर बना लो, एक सर्किल है, इसका सेंटर है और एक डायमीटर दे रखा है, इसे ओ लिख देते हैं। तो कह रहे हैं एक सर्किल के डायमीटर के एंड्स पे दो टेंजेंट खींच दी गई है, तो एक टेंजेंट ऐसे खींच दो, एक टेंजेंट ऐसे खींच दो। एक सर्किल है, उसके डायमीटर का जो एंड हुआ है, डायमीटर का एंड कहाँ हुआ है, यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दो टेंजेंट खींच दो, तो दो टेंजेंट खींच दी। अब प्रूव करना है कि जो टेंजेंट्स हैं पैरेलल है, तो इसे ए लिख लेता हूँ मैं, इसे बी लिख लेता हूँ, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। तो टू प्रूव, प्रूव क्या करना है बच्चों, कि जो ये दोनों टेंजेंट हैं पी क्यू और आर एस, ये दोनों क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, चलिए करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए देखते हैं कैसे कर पाएंगे। तो वही थ्योरम लगाओ, यही वाली, कि सेंटर से एक लाइन खींच दी है किस पे, टेंजेंट पे, तो यहाँ 90 का एंगल बनता है। तो देखो ये सेंटर है और ये क्या है, टेंजेंट, इसका मतलब ये भी 90 बनेगा और ये भी 90 बनेगा। इसी तरह से यहाँ आ जाओ, ये सेंटर है और ये क्या है, टेंजेंट, तो यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ भी 90 बनेगा। तो थोड़ा सा नाम से लिख लेता हूँ मैं, जैसे पी ए ओ, एंगल पी ए ओ भी 90 है और क्यू ए ओ भी 90 है, क्यू ए ओ भी 90 है। इसी तरह से नीचे आ जाओ, आर बी ओ, एंगल आर बी ओ भी 90 है और एस बी ओ, एंगल एस बी ओ भी क्या है, 90 है। ठीक है। अब अगर मान लिया मैं चारों एंगल ना लेके दो एंगल ले लेता हूँ, एक इधर वाला और एक इधर वाला, तो दोनों 90 है, दोनों 90 है तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कैसे लिख दूं, मैं लिख सकता हूँ एंगल क्यू ए ओ, एंगल क्यू ए ओ इज इक्वल टू हो जाएगा इसके आर बी ओ, एंगल आर बी ओ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है। तो मैंने यही क्यों लिया है, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है। आपने पढ़ा होगा कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं और ये क्या है, ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाते हैं बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ,
ये क्या हो जाते हैं, इन एंगल को हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए, ऑल्टरनेट हो गए, और दोनों एंगल ये इक्वल है, यानी कि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है। तो अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं तो दोनों साइड क्या हो जाती हैं, पैरेलल। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि जो टेंजेंट पी क्यू है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, आर एस के, और यही हमें प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड, ये हो गया है आपका प्रूव। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लीजिए आप, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, फिर हम आगे करेंगे। ये इधर वाला कर लिया होगा आपने, तो मैं रब कर दूं। तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही है, इसे आप अपना आप कर लेना। उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। वही है, एक सर्किल है, ये क्वेश्चन रिपीट ही हुआ है, कोई नया नहीं है, और यहाँ से मैंने एक वही टेंजेंट खींच दी है। तो दोबारा पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, ये कोई पॉइंट है ए, फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये कोई सेंटर है, तो सेंटर की इस पॉइंट की डिस्टेंस रखी है 5, यहां से लेके यहां तक जो है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, और जो लेंथ दे रखी है टेंजेंट की बच्चों वो क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपसे कहा गया फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, ये रेडियस निकालनी है, इसे मान लिया मैंने आर। तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये क्या बन जाएगा, यहाँ 90 का एंगल बन जाएगा। वही थ्योरम बार बार रिपीट हो रही है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 90 का एंगल यहाँ बना हुआ है, तो हाइपोटेनस हो गया 5, 5 का स्क्वायर, बेस मान लेते हैं 4 को, और परपेंडिकुलर जो है क्या है, रेडियस। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 4 का स्क्वायर 16, इधर आ क्या हो गया माइनस, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया है 9, तो आर कितना आ गया है 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस पूछी थी और ये रेडियस आ गई। तो ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है, पहले वाले पीरियड में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो वही सेम क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। करिएगा कॉपी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये काफी इंपोर्टेंट है, ऐसा एक एग्जाम्पल भी आया था जो मैंने पहले पीरियड में बताया था। बाकी जो पहला पीरियड देख चुके हैं उसका रिवीजन ही होना है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। तो मैंने बताया था आपको कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल वो होते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है। तो 2 सर्किल बनाओ, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गए। फिर क्या रखा है कि इनकी जो रेडियाई है, एक की तो है 5 सेंटीमीटर, तो बड़े वाले की मान लिया 5 सेंटीमीटर R1, और छोटे वाले की दे रखी है 3 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल। एक हमें एक ऐसी कोड बनानी है जो कोड तो है लार्जर सर्किल की, लेकिन टच करेगी स्मॉलर सर्किल को। सेम वही क्वेश्चन है जो करा था हमने। तो ये एक ऐसी कोड खींच दी है, ये इसका नाम लिख लेते हैं ए बी। तो ये जो कोड है, ये कोड किसकी है, लार्जर सर्किल की है, लेकिन टच किसे कर रही है, स्मॉलर सर्किल को। उसके बाद इसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे, क्वेश्चन करने के लिए ऐसे ज्वाइन कर दो ये इसे। अब ये क्या है, सेंटर है ओ, इसे आप सी मान लेते हैं इस पॉइंट को। तो क्या कहा है इन्होंने, क्या पूछा है, कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। तो कोड क्या है, ए बी, ए बी हमें निकालना है। ये हो गया है आपका क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है,
चलिए करते हैं। तो फिर वही ये टेंजेंट हो गई और ये क्या है सेंटर से लाइन, तो यहाँ क्या बन जाएगा 90 का एंगल बन जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 90 का एंगल ये है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। और ये जो हाइपोटेनस है ये बड़े वाले सर्किल की क्या है रेडियस, और बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी थी 5, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 5 है। ठीक, तो हाइपोटेनस तो हो गया 5 का स्क्वायर। उसके बाद ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ से यहाँ तक ये छोटे वाले सर्किल की रेडियस है और ये कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया है 3 सेंटीमीटर। और जो बेस है यहाँ से यहाँ तक AC, तो इसे AC मान लेते हैं, AC का स्क्वायर। तो वही 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इधर आके हो गया माइनस, तो AC स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे क्या आ गया 16 AC स्क्वायर। तो AC कितना आ गया बच्चों, AC आ गया इसका अंडर रूट हो जाएगा, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। तो AC यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 4 आ गया। तो हमें क्या निकालना है AB निकालना है। तो AB जो है AC की क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, तो 2 × 4 8 सेंटीमीटर, ये आ गया है आंसर। अब रही बात कि डबल क्यों कर देंगे, तो अगर मान लें मैं ऐसे ट्रायंगल इधर ही बना दूं तो जो काम इधर हुआ है वही काम इधर हो जाएगा। अगर 4 सेंटीमीटर ये आएगा तो 4 सेंटीमीटर ये आएगा, इसलिए हमने इसे क्या कर दिया डबल कर दिया। अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता कि कभी आप हाफ कर लो कभी आप डबल कर लो, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिकल रीजन होता ही होता है। तो हो गया है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए कॉपी करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी से समझ में आ रहा होगा सब चीज। बाकी आज ये चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे पूरी। चलिए जी हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फिगर दे रखी है बना के, तो जो दे रखी है पहले उसे बना लेते हैं। एक सर्किल दे रखा है और 4 टेंजेंट खींची हुई हैं। ऐसे फिगर दे रखी है और ABCD का नाम है, ABC और D। ये मिटाना चाहो एक्स्ट्रा ये हटा सकते हो आप। ये ABCD दे रखा है और जहां टच कर रहे हैं ये पॉइंट है P, ये दे रखा है Q, ये दे रखा है R और ये दे रखा है S। ये फिगर आपको दे रखी है और आपसे कहा गया है क्वेश्चन में, देखिए क्या कहा गया है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD की ABCD जो है ये क्वाड्रिलेटरल है। इस ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, एक सर्किल के सर्कमस्क्राइब खींचा गया है। सर्कमस्क्राइब का मतलब सर्किल से बाहर खींचा गया है। तो प्रूव करना क्या है, कह रहे हैं इसे प्रूव करो। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये प्रूव करने के लिए आपसे कहा गया है। अब प्रूव करते हैं, तो हैंड डाल लिया हमने प्रूफ। तो प्रूव करने के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वो लेके चलते हैं अपने पास से, LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AB प्लस CD, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसे यूज हम बाद में करेंगे, पहले फिगर हमें क्या बता रही है वो देख लेते हैं। तो हमने थ्योरम में पढ़ा था बच्चों, अगर किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से जब सर्किल पर टेंजेंट खींची जाती हैं तो उन टेंजेंट की जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल होती है। तो अगर मैं उस थ्योरम को अप्लाई करूं तो देखो ये पॉइंट है,
इस सर्किल से दो टेंजेंट खींची हैं, तो डी आर और डी एस क्या होंगी, बराबर होंगी। यहाँ से शुरू करते हैं ए से। ए पी इज इक्वल टू ए एस, ए पी इज इक्वल टू ए एस, फिर बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, फिर सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, फिर डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस। ठीक है, तो ये हमें बाय थ्योरम हमें इनपुट मिल गया है यहाँ से। अब लेफ्ट हैंड साइड है ए बी प्लस सी डी, तो ए बी क्या है देखते हैं। ए बी है यहाँ से यहाँ तक, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, तो लिख दिया है ए पी प्लस पी बी। ऐसे सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस आर डी, सी आर प्लस आर डी लिख दिया है। उसके बाद अब ए पी किसके बराबर है, ए एस के, इसे लिख दिया है। पी बी किसके बराबर है, पी बी बोल लो या बी पी बोल लो, यह है बी क्यू के, ये लिख दिया है। सी आर किसके बराबर है, सी आर बराबर है सी क्यू के, सी क्यू लिख दिया। और आर डी किसके बराबर है, यह है डी एस के, ये लिख दिया है। ठीक, चलिए जी उससे आगे अब हमें ये देखना है कि इन चारों में से किसे इकट्ठा करें। तो ए एस और डी एस, ए एस और डी एस एक लाइन बना रहे हैं, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ए एस प्लस डी एस। ऐसे ही बी क्यू प्लस सी क्यू को लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे। अब बाय द फिगर ए एस और डी एस को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ए डी, और बी क्यू और सी क्यू को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, बी सी। तो देखो यही हमारी क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई है, और ये प्रूव हो गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया है आपका, करिए कॉपी से। ये है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जी हो गया होगा, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो मैंने पढ़े हैं अभी एक जैसे क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे सारे, बाकी पहले एक बड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है वो कर देता हूं मैं, कभी टाइम खत्म हो जाए और वो क्वेश्चन रह जाए। वो है क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा लेंथी भी है और फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे मैं छोड़ देना। बाकी फिगर इसमें भी दे रखी है, पहले फिगर बना लेते हैं। एक सर्किल है, इसके बाहर एक ट्रायंगल बना हुआ है सर्कमस्क्राइब। ये ट्रायंगल बना रखा है, ट्रायंगल का नाम दे रखा है ए बी सी। इसका सेंटर दे रखा है ओ, एक ऐसे यहाँ पे लाइन खींची हुई है, ये पॉइंट मान रखा है डी, ये है 6 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, और ये है 8 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। ये सब फिगर दे रखी है क्वेश्चन में, मैं तो बस कॉपी कर रहा हूं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉ टू ए सर्कमस्क्राइब ऑफ ए सर्किल, मतलब एक सर्किल के बाहर एक ट्रायंगल बना दिया
ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस दे दी है इसकी 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेते हैं। सच डेट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी, तो दो सेगमेंट बन गए हैं, एक तो बी डी बन गया है, एक डी सी बन गया है। इनकी लेंथ दे रखी है 8 और 6, और आपसे कहा है फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी निकालना है। ए बी कितना है और ए सी कितना है, ए बी क्या है ये और ए सी क्या है ये आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले इसकी शुरुआत करने के लिए बच्चों इसे सेंटर को यहाँ पे जोड़ो, यहाँ भी जोड़ो इसे, और यहाँ भी जोड़ो, और जैसे ये परपेंडिकुलर डाला गया है ऐसे इस पे परपेंडिकुलर डालो एक, और एक डालो यहाँ पे। ये सेंटर क्या है ओ, फिर ये 90 का बनेगा, ये भी 90 का बनेगा, और ये भी 90 का बनेगा। ये इसमें एक तरह से मान लो कंस्ट्रक्शन करनी है, सवाल को करने के लिए इसमें क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है। अब हमें ए बी और ए सी निकालना है, रेडियस हमें दे रखी है, तो क्या करना है कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले क्या करा जाए, अभी जो मैंने बताया था कि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर एक सर्किल है और किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से इस पर टेंजेंट खींचेंगे तो ये दोनों टेंजेंट क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो ये प्रॉपर्टी लगाओ पहले इसमें। तो जैसे ए है, मैं नाम लिख लेता हूं मैं, जैसे ए बी सी डी, इसे लिख लेते हैं ई, इसे लिख लेते हैं एफ अपने पास से। तो जब मैं ए की बात करूंगा तो ए और ए एफ दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ लिख देते हैं ए इज इक्वल टू ए एफ। क्वेश्चन शुरू कर दिया है मैंने। फिर बी से बी ई और बी डी दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो बी डी इज इक्वल टू हो गया है बी ई, और सी से सी डी और सी एफ इक्वल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट होती हैं दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 8 ही होगा। अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगा, 6 ही होगा। और ये पता नहीं है तो इसे अपने पास से मान लेते हैं बच्चों x, इसे भी x मान लिया है और इसे भी x मान लिया है। ठीक, ये हमने काम कर लिया। इतना करने के बाद क्या करने वाले हैं, अब ये जो पूरा ट्रायंगल दिख रहा है आपको ABC, इसका हम एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एरिया कैसे निकालें, तो अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग दे रखी हो, जिसे स्केलिन ट्रायंगल का बोला जाता है, तो आपने 9th में पढ़ा होगा या 10th में भी है, हीरोन फार्मूला होता है। क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला। तो वो याद दिलाऊंगा, वो क्या होता है, वो होता है एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस, अब याद आएगा आपको, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और जो एस होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो अगर कोई ट्रायंगल है मान ली ए बी सी, तो ये ए हो जाएगा, ये बी, ये सी। तो ए बी सी जो होती हैं क्या होती हैं, साइड होती हैं ट्रायंगल की, और अगर तीनों साइड अलग अलग हों तो उसे स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। और उसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो इस हीरोन फार्मूले से उसका एरिया ऐसे निकालते हैं। तो ए बी सी तो क्या होगी, साइड होगी, और ऐसा होता है हाफ पैरामीटर। ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ के हाफ रखा है ना, इसलिए क्या बोलते हैं, हाफ पैरामीटर, सेमी पैरामीटर बोल सकते हैं आप। तो ये फार्मूले हो गए। अब जब मैं ये फार्मूला इस ट्रायंगल में लगाऊंगा तो यहाँ पे साइड कौन कौन सी हो जाएंगी देखते हैं। ए कौन सी साइड हो गई, इस एंगल के सामने वाली, तो 8 और 6 कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। फिर बी हो जाएगा बी के सामने वाला, यानी कि x प्लस 6, और सी क्या हो जाएगा, सी के सामने वाला, यानी कि x प्लस 8। तो इस ट्रायंगल की ये तीनों साइड आ गई ABC। साथ साथ में मैं एस भी निकाल लूंगा अभी, फिर फार्मूले में रख दूंगा। तो एस क्या है, तीनों को ऐड करना है, ऐड कर दो। तो 14 और 6 20 और 8 28, 28 प्लस x और x 2x, और अपॉन में क्या है 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ तो बच गया x, यहाँ क्या बच गया 14, 2 से 2 कट जाएगा, और s की वैल्यू क्या आ गई है, ये आ गई है x प्लस 14। तो मैंने s भी निकाल लिया है, a b c भी निकाल लिए हैं, और मैं सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रखने वाला हूँ, और यहाँ से मैं एरिया निकालूंगा। अब आप सोचोगे ये हो क्यों रहा है, ये सब ए बी और ए सी को निकालने के लिए हो रहा है। अभी आपको धीरे धीरे सब पता चलेगा।
इसलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन काफी लेंथी है। अब ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, ए फॉर एरिया, और ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं अभी। तो एस की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 14, ये रख दिया। एस माइनस ए, तो एक्स प्लस 14 माइनस ए, यानी कि माइनस 14। एस माइनस बी, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, एस माइनस बी। एस कितना है, एक्स प्लस 14 है, और माइनस बी, तो जब इससे पहले माइनस लगाओगे तो दोनों ये माइनस के हो जाएंगे, तो हो गया माइनस का एक्स और माइनस का 6। फिर है एस माइनस सी, तो एस क्या है, एक्स प्लस 14 और माइनस सी, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस एक्स और माइनस 8। उसके बाद एक्स प्लस 14 ऐसे ही, 14 से 14 कट गया, क्या आ गया, एक्स, एक्स से एक्स कट गया, 14 में 6 का क्या आ गया, 8, एक्स से एक्स कट गया, 14 में से 8 का क्या आ गया, 6। तो ये क्या आ गया है, एरिया आ गया है। इससे आगे तो सॉल्व हो नहीं सकता, होगा भी थोड़ा बहुत, बाकी चलो देखते हैं अभी। तो 8 6 जा 48 एक्स और एक्स प्लस 14, ये क्या आ गया, एरिया आ गया इस ए बी सी ट्रायंगल का। मुझे मिटाना पड़ेगा, दोबारा भी होगा क्योंकि स्पेस खत्म हो जाएगा, बड़ा सवाल है। अब दोबारा से इसका एरिया निकालेंगे बच्चों, लेकिन दूसरे अंदाज से। क्यों, क्योंकि एक एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कब होता है, जब 90 डिग्री का एंगल होता है, तभी इससे भी एरिया निकल जाता है। अब इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, 3 ट्रायंगल देख रहे होगे आप, जो मैंने डाटा चाह रखे हैं। देखो, एक मैं ऐसे समझ लो, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं पहले, कौन सा, ओ बी सी। तो ट्रायंगल ओ बी सी है ना, इसका एरिया निकाल के दिखाता हूँ मैं। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना, यानी कि बी सी लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। और हाइट क्या हो जाएगी, ये जो परपेंडिकुलर है, यानी कि ओडी। ठीक, अब इसकी वैल्यू रखिए, तो हाफ इंटू बी सी कितना है, यहाँ से यहाँ तक 8 और 6 14, और ओडी क्या है, रेडियस है, और रेडियस कितनी थी, 4। तो 2 2 जा 4, 14 2 जा 28। तो ये एरिया अभी इसका आया है, इस वाले ट्रायंगल का। एक फिर ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, तो इन तीनों का एरिया निकालेंगे अभी। पहले यहाँ तक कॉपी करो इसे, मैंने कहा था ना मिटाना पड़ेगा, काफी बड़ा क्वेश्चन है। करो, कॉपी करो। चलिए मैं अभी रब कर रहा हूं, जिस चीज की जरूरत है थोड़ा सा वही करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत तो सारी चीजों की है। ऐसे भी चाहिए, तो देखते हैं क्या क्या मिट सकता है। ये जो एस की वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो जरूरत पड़ेगी यहाँ से ले लूंगा। एस की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी एक्स प्लस 14। ठीक, ये एस मैंने यहाँ से लिख लिया है ताकि मैं इसे रब कर दूं, बाकी आपने समझ ही लिया है। और एबीसी भी मैं रब कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ से देख लूंगा सीधा, ये वाला पार्ट कर दिया है मैंने रब। ठीक, इसमें आप आगे की बात करते हैं। तो ट्रायंगल ओबीसी का एरिया निकल गया था इसका। अब निकालता है ट्रायंगल ओ ए बी का, ट्रायंगल ओ ए बी। तो फिर वही है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैं डार्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ए बी, और ये कितना है एक्स प्लस 8, और हाइट कितनी है, ये भी रेडियस है यानी कि 4। तो 2 2 जा 4, और ये आ गया है 2x प्लस 8। ठीक, ये आ गया है एरिया दूसरे ट्रायंगल का, इसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ। अब तीसरा ये बच गया आपका ओ ए सी
ट्रायंगल ओ ए सी, तो फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो गया यहाँ से यहाँ तक x प्लस 6, हाइट 4 ही है क्योंकि रेडियस ही आएगी, 2 2 जा 4 और ये आ गया 2x प्लस 6। ठीक है बच्चों, अब ये क्यों करा मैंने, अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, इसे इसे और इसे पहले ऐड कर लेता हूँ, तो 28 प्लस 2x, 2 8 जा 16 प्लस 2x, 2 6 जा 12, कर दो ऐड, 2x और 2x 4x, और भाई 16 और 12 कितने हो गए 28, और 28 में 28 जोड़ दो, ये हो गया 56। सबको ऐड कर दिया, तो किसका एरिया आ गया, ये एरिया आ गया है ट्रायंगल एबीसी का, पूरे का। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, ये आ गई है आपकी क्वेश्चन नंबर 2। ये किसका एरिया निकाला था हमने, ये भी ट्रायंगल एबीसी का निकाला था, और ये किसका एरिया निकाला, ये भी ट्रायंगल एबीसी का निकाला। तो मैं भी इन दोनों को इक्वल रख दूंगा, और इक्वल रखते के साथ ही यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। ये सब काम इसके लिए हो रहा था। ठीक है, चलिए उतारो जल्दी फटाफट से, फिर मैं ड्रॉप करना पड़ेगा ये। चलिए हो गया होगा। अब ये हटा देता हूं, ये रखना पड़ेगा मुझे क्योंकि तो एरिया है ही। अब ये एरिया किसका बताया था मैंने अभी आपसे, ट्रायंगल एबीसी का, और ये भी किसका आया है, ट्रायंगल एबीसी का, तो दोनों को रख दिया गया है बराबर। ठीक, अब यहां से इसे सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, इस 48 को मैं लिख रहा हूं 16 इंटू 3, 16 3 से 48 होते हैं। इसे लिखने का फायदा क्या होगा कि जो 16 है अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो बाहर आके क्या हो गया 4, और अब जो 3 बचा और ये x बचा और x प्लस 14 बचा, ये तो बाहर नहीं निकल सकते। ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा, 48 को लिख लिया, ये 16 का अंडर रूट तो बाहर आ गया, जो बच गया ये ऐसे का ऐसे आ गया। यहाँ से आप 4 कॉमन ले लो, तो 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, तो ये 4 से 4 कट जाएगा ना, इससे सवाल छोटा हो जाएगा। अब आगे करने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर, जिससे अंडर रूट हट जाए, तो इधर का भी स्क्वायर कर दो, इधर का भी स्क्वायर कर दो। तो जब यहाँ से स्क्वायर करा तो यहाँ से तो अंडर रूट हट गया, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, चलो जी अब क्या करें, ये एक पावर से एक पावर काट देते हैं, तो ये आ गया 3x, ये आ गया है x प्लस 14, 3x में से x माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14, और ये आ गया बच्चों x इज इक्वल टू 7 आ गया, x इज इक्वल टू 7। बस अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना था, ए बी और ए सी निकालना था। तो यहाँ देखो ए बी क्या है, ए बी है यहाँ से यहाँ तक x प्लस 8, और x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 7, तो 7 प्लस 8 ये तो आ गया 15 सेंटीमीटर। फिर निकालना था हमें क्या ए सी, और ए सी क्या है हमारा x प्लस 6, और x क्या है 7, तो 7 प्लस 6 कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे आंसर आ गए हैं, इन्हें चेक कर लेते हैं। जी हमारे आंसर आ गए। तो देख लो काफी लेंथी क्वेश्चन था, कम से कम 10-15 मिनट अकेले ले गया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बाकी इस क्वेश्चन का आप जरूर ध्यान रखें। चलिए कॉपी करिए इसे। चलिए जी बस इस पीरियड में इतने रहने देते हैं। बाकी आज ही हमारा सर्किल चैप्टर खत्म हो गया है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बीच में मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन बहुत ही समझदारी से समझ लिए होंगे तो जो 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आप इजीली अपना आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।